नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करेंगे, बहुत अच्छी बात होगी, शेयर करेंगे, उससे भी अच्छी बात होगी और बेल आइकन अगर दबा लेंगे, तो सबसे पहले प्रारब्ध के वीडियोस की सूचना आप तक पहुंचेगी। आइए आज का विषय शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम। 16 दिन 25 जिले, नाम है राहुल गांधी, साथ हैं तेजस्वी यादव। अकेले चल नहीं पाते उत्तर प्रदेश में, साइकिल के डंडे पर बैठ के चले थे, कैरियर पर बैठ के चले थे। इस बार लालटेन है, उस पर बैठ नहीं सकते, लेकिन लालटेन सर पर लेके बिहार में चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखिए। मैं मंजरी जी, कॉन्फिडेंस मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी का कॉन्फिडेंस देखिए। इन 16 दिनों में जो 25 जिलों की ये यात्रा करेंगे, उनमें सारी की सारी वो सीटें हैं जहां विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने अपना शानदार प्रदर्शन किया है। कॉन्फिडेंस देखिए। जो इनके लिए अच्छी सीटें हैं, जहां से इनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं पिछले विधानसभा और लोकसभा में, ये वहां जा रहे हैं। यानी ये गठबंधन ये मान चुका है कि इन्हें बिहार में और कहीं वोट नहीं मिलने वाला है और राहुल गांधी की और तेजस्वी की ये पूरी यात्रा, जो कि वोटर जगाओ यात्रा है, उसका अगर रूट देख लिया जाए तो वो रूट भी आपको ये बता देगा कि ये मान बैठे हैं कि जहां से हमें अच्छे वोट मिलते हैं, कहीं वो ना बहक जाए, बाकी तो कहीं मिलना नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसी के साथ एक शातिरपना है। व्यंग से बाहर आते हैं, मजा लेने से बाहर आते हैं। मैं बार बार कहता हूं दर्शकों, इस आदमी को पप्पू मत कहिए, बेहद शातिर आदमी। एक समय जब चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे, हमें आपको, जी हां, हमें आपको, मंजरी जी को, यानी हम मतदाताओं को अपराधी बता रहा है, चोर बता रहा है, फ्रॉड बता रहे हैं। और कल चीफ इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी है कि तुम करोड़ों करोड़ों भारत के मतदाताओं को अपराधी नहीं बना सकते। लेकिन राहुल गांधी अब 16 दिनों तक, जिसमें 3-4 ब्रेक भी हैं, न जाने किस चीज के लिए, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता किस चीज के लिए ब्रेक है, लेकिन राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि एक बड़ी अराजक भीड़ को सड़क पर उतार दो, बांग्लादेश का माहौल बना दो। लेकिन क्या करिएगा, संघ प्रमुख कहते हैं हमारे पास 10, 1 दर्जन और पता नहीं कितने मोदी हैं। लोगों को जिन्हें नहीं समझ में आता वो कहते हैं कि अरे ये तो मोदी का रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं। नहीं साहब, वो बताते हैं जी, इस पॉकेट से भी एक मोदी जैसा मजबूत आदमी, इस पॉकेट से भी एक मोदी जैसा मजबूत आदमी। और देख लीजिए ना, योगी, धामी। अब आ जाते हैं पूर्वोत्तर में हेमंता पर। राहुल गांधी को कायदे से अगर किसी के सपने आते हैं तो वो हेमंता विश्व शर्मा के सपने आते हैं। कभी वो उनको कहते हैं कि जेल भेजेंगे, लेकिन एक तरफ जिहादियों की फौज उतारने पर तुले हुए हैं, अराजकों की फौज उतारने पर तुले हुए हैं राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ हेमंता कहते हैं संघार करो। ये हुई मजेदार टक्कर। कहां पड़े हैं राहुल गांधी चक्कर में। आप मोदी लायक नहीं है भैया, हेमंता जी से लड़के देख लो। मंजरी जी, एक तरफ शातिर चाल, भीड़ को उतारने की, अराजकता पैदा करने की, और दूसरी तरफ हेमंता जैसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नवरत्नों में से एक, जो कि सीमांत प्रदेश में, जो कि सबसे ज्यादा घुसपैठ से पीड़ित है, और वहां पर वो तन के खड़े हैं और एक दूसरे तरह की सनातन क्रांति का उद्घोष कर रहे हैं। और इस सब के ऊपर छाता बन के तन के खड़े हैं राष्ट्र प्रथम की भाव से नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं कि डेमोग्राफी बदलने का प्लान तो हम 2035 तक कायदे से ठिकाने लगा देंगे। जी देखिए, पहली बात तो हम याद कर लें, पप्पू पुनौती है, ठीक है। कांग्रेस भी कहती है जहां चुनाव प्रचार करते हैं जाते हैं वहां बंटाधार हो जाता है। हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहता बंटाधार। तो ये भाई साहब जीती हुई सीटों में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, और भाजपा भी कहती है स्टार प्रचारक है हमारा, जेल में डाल देंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे।
सोने पे सुहागा तेजस्वी यादव। उन्होंने कब लगाई? भगवान जाने। वो ये दोनों महापुरुष जब वोटर भाग जाएंगे। तो थैंक यू। आप जीती हुई सीटों पर भाजपा। मंजरी जी ब्रेक ले लीजिए, मंजरी जी ब्रेक ले लीजिए। और मैं अपने टीम से कतई नहीं कहूंगा कि आज का ये वीडियो एडिट करना, ये वैसे ही जाएगा जैसे मंजरी जी आप बात कर रही हैं जी। जहां जहां जा रहे हैं अतिरिक्त सुरक्षा दे दीजिए, अतिरिक्त समय दे दीजिए। भाई बोल, तू नहीं बोलेगा तो मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। तो तुम जाओ, सुरक्षित रहो, दूसरी जगह भी जाओ और हमें जिताओ। पहली चीज ये हो गई। इसी की इंसल्ट कर चुके, हलफनामा नहीं दे रहे, हर एक को पता है बकवास कर रहे हैं। ठीक है, इनके पीछे कोई भी बंदा नहीं है इसको लेकर के। जिस जिसका इन्होंने चुनाव आयोग ने जिस जिसको भी एसआईपी में वो सर में एसआईआर में वो सब किया है, कोई भी फाइल नहीं कर रहा। इनकी लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी कंप्लेन फाइल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मालूम है अगर कंप्लेन फाइल की तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। ओके, सो दैट चैप्टर इज क्लोज। थैंक यू राहुल गांधी, आपने वोटर्स को गाली दी, वरना कुछ गधे आपको तब भी वोट दे देते। इसलिए आप वोटरों को गाली देते रहे और भाजपा की नींव मजबूत करते रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज बोलिए। बिल्कुल मंजरी जी, आपने सहज विनोदी भाव से मैं थोड़ा सा बीच में आ जा रहा हूँ, टपक पड़ रहा हूँ ताकि आपकी हंसी जो है वो संयत हो जाए। आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। आप देखिए, जब से बिहार में एसआईआर के पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये हुआ कि भाई बिहार में इलेक्शन आ रहा है, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, प्रशांत किशोर वहां सक्रिय हुए, बाकी लोग सक्रिय हुए, तो सबसे बड़ा नैरेटिव और ऑलमोस्ट बन गया था कि नीतीश कुमार जी से सब लोग नाराज हैं, नीतीश कुमार जी की बढ़ती उम्र है, नीतीश कुमार के स्थान पर कोई आना चाहिए। यानी केंद्र में नीतीश कुमार और वर्तमान एनडीए की सरकार थी, उसका कामकाज था। गरीबी, बेरोजगारी के ये जो मुद्दे उठाते हैं, ये सब था। और आपने बिल्कुल सही कहा, स्वनाम धन्य राष्ट्र बालक राहुल गांधी पहुंचे और उसके बाद पूरा नरेटिव फर्जी पने पर लालू प्रसाद यादव का फिर वही लागा झुलनिया का धक्का, बलम कलकत्ता चले गए। कल मंच से राहुल के सामने लालू गाए। एक उनके पार्टी की प्रवक्ता है, उसने इसी बात को ट्वीट किया, वीडियो मैंने देखा, मैंने मंच का भाषण नहीं देखा था। तब मुझे पता चला कि अरे ये तो लालू पुराने रंग में आके गाना गा रहे हैं, लागा चुनरिया का धक्का, झुलनिया का धक्का और बलम कलकत्ता चले गए। मैंने उसको रिट्वीट किया। मुझे भी एक पैरोडी याद आ गई मंजरी जी, कि भागा भागा रे कोई चारा चोर, जमानत पर भागा। सवाल ये होता है कि किस तरीके से राहुल गांधी इतने बड़े एसेट साबित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो बिहार पहुंचते हैं और अब कोई नरेटिव में रह ही नहीं गया कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, नीतीश सरकार की परफॉर्मेंस। अब तो सीधे सीधे बात इस पे आ गई कि भाई अराजक भीड़ को ये उतारेंगे, अपने वोट बैंक को ये सुधारेंगे, और तभी हेमंता विश्व शर्मा जैसे व्यक्ति का वो नरेटिव अब टहल रहा है कि अगर राहुल गांधी 1400-1500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 25 जिलों में चुनिंदा जहां से इनके वोट आते हैं, और सबको पता है कि इनके वोट कहां से आते हैं, मैं नाम गिनाना अभी शुरू कर दूंगा तो नाम से ही दर्शकों आपको पता लग जाएगा, जरा गूगल कर लीजिएगा, इनका रूट देख लीजिएगा। तो हेमंता की तैयारी, क्या अब ये माना जाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे, एक बिहार का चुनाव जीतने से काम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी वो रास्ता अब अपना रही है कि उसे केवल चुनाव जीत के सरकार नहीं बनाना है, सनातन का स्तंभन करना है, राष्ट्र प्रथम की भावना को यहां तक कि दक्षिण में जहां वो चुनावी रूप से कमजोर हैं वहां भी लेके जाना है। उपराष्ट्रपति जी का नाम देख लीजिए। ये एक नई तैयारी मोदी 3.0 में। तो क्या था, 2 बार की मजबूत सरकार के बाद आपको अब बहुत कठिन फैसले लेने थे।
जो किन्हीं कारण जैसे जुडिशियल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है, ये पहले 2 बार आपने इसलिए छोड़ दी कि आपके पास बड़े मुद्दे थे। अब आपने डिसाइड किया कि नाउ इज़ द टाइम, थर्ड टाइम हम इसको एस्टेब्लिश कर देंगे, चौथे टाइम तुम आओगे नहीं। अब उसमें आपका डिलिमिटेशन भी आ जाता है और जैसे ही डिलिमिटेशन हो जाएगा ना, विश्वास कीजिए राहुल गांधी पहले तो 2 साल लगाएँगे कंस्टिट्यूएंसी समझने में। ये नई कंस्टिट्यूएंसीज़ इनकी समझ में नहीं आएँगी। अब आ जाते हैं इनके भीड़ तंत्र पे। ये भीड़ तंत्र उतारना चाह रहे हैं। हिंदू तो इनकी बात सुनता नहीं। नक्सलवाद के ऊपर चढ़ करके आते थे, अराजकता पे चढ़ के आते थे, वो इनकी कोई सुनेगा नहीं। ठीक? अब आ जाते हैं जो इनकी वोट बैंक है, अराजक जिहादी जिनके ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर तो लगाम लगा रहे हैं। आप बात करें डेमोग्राफी चेंज की, सालों से सांघ इसकी बात कर रहा है और मोदी ने आपकी लाल किले की प्राचीर से इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। हमको मालूम है 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। बहुत सारे जिले, लेकिन फिर आपको चंदोला देखना चाहिए, फिर आपको संभल देखना चाहिए। रिवर्स डेमोग्राफी कैसे होती है, घर वापसी कैसे होती है, प्रबुद्ध एग्जाम्पल है इसके। अब ये जाते हैं, आपने हेमंता की बात की। जहां-जहां हिंदू घट रहा है वो कह रहे हैं बॉर्डर के विलेज में इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है। बीएसएफ यहाँ है, पुलिस कहाँ है? एक काम करो, अपने हाथ जगन्नाथ तो प्रभु जगन्नाथ, ये रही रिवॉल्वर, ये रही जो भी गन आप चला सके, पकड़िए और अपने जैसे हमारे यहाँ वही धर्म स्थापना, वही धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब कृष्ण जी ने कहा था, आजकल थोड़ा थोड़ा मोदी राजनीति में सुनाई देता है। तो उन्होंने क्या किया, प्रभात फेरी कीजिए, संध्या फेरी कीजिए, जैसे होता था। व्हाट वाज इट, प्रभु का नाम भी हो गया, मशाल जलाई आपने, थोड़ा सा अग्नि पूजन हो गया, और तीसरी चीज पूरी जगह की रेकी हो गई। ठीक है, और दूसरी पार्टी को पता है कि आप सजग हैं, आप आर्म्ड हैं, तो वो अटैक करने से पहले 1000 बार देखेंगे। तो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बिहार के चुनाव पे इस समय फोकस करते हैं। बिहार के चुनाव में जितना भी बेचारे प्रशांत किशोर ने 2 ढाई साल लगा करके मुद्दा सेट किया था, भाई साहब ने उसे जय गंगा जी की कर दी। ठीक है, अब वोटर को गाली आपने दे ली, और जितनों को कांग्रेस ने आगे आकर के नाम निकाला वो सारे हिंदू वोटर्स हैं। अब आप सोचिए, किसी को नेशनल स्केल पे आप चोर बता रहे हैं, वो भी बिना सबूत के, कितनी कस के वो कड़कड़ाया होगा और उसके जैसे और लोग कड़कड़ाए होंगे। तो नेचुरली दिस इज गोइंग वेरी बैड। कोई भी इसको पसंद नहीं कर रहा कि डुप्लीकेट होते हैं वोट्स, लेकिन जिहादी साइड के होते हैं, हमारी साइड के नहीं होते। तो वो इसके ऊपर आप एक लॉस्ट वोट्स का एपिसोड कर सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं पहले कैसे हिंदू वोट काटा जाता था। और 2014 के इलेक्शन में तो बहुत ज्यादा काटा गया था, उसके बाद मोदी इतनी मेजोरिटी से आए थे। तो अब बिहार में क्या है, नीतीश बाबू पलट के क्यों आए थे? तेजस्वी यादव ने यही तो कहा था, चचा राज्य हमको छोड़ दो, हमको दे दो, जब इनका गठबंधन चल रहा था, और तुम केंद्र में जाओ। तो चचा को पता था कि वो केंद्र में तो मोदी आने नहीं देंगे, राज्य में उनकी क्या दशा होने वाली है, तभी उन्होंने फाइनल पलटी मारी थी। वरना आगे एक उपनाम लगने वाला था उनका, समझ लीजिए कौन सा। तो जब नीतीश खुद ही खतरे में थे, तो उनको उन्होंने उस समय मोदी जी का दामन थामा, और तब से एक ही शब्द कहते आए, इस बार नहीं पलटूंगा। और फिर ये हमारी जोकर की एंट्री हो गई। ओके, तो चुनाव तो सेट है। अब आपके तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये मुद्दा नहीं है। नीतीश बाबू ने क्या काम किया ये सब मुद्दे नहीं है। मुद्दा ये है, अब राहुल गांधी वो कौन सा जलेबी बनाएगा या आलू से सोना बनाएगा। जो भी ये यात्रा निकाल रहे हैं, ही इज जस्ट सिंपली एक ही चीज कहेंगे, अब छुरी रख करके उसके ऊपर पैर मारना, और निशाना लगा के मारा है कि पैर से कम कुछ ना कटे। ये राहुल गांधी वो शॉट हिमसेल्फ इन द फुट, वो जो अंग्रेजी की कहावत है, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। तो लेट हिम डू, इट इज हिज बिजनेस। लेके और कांग्रेस का वैसे भी कोई भविष्य नहीं है, ना बंगाल में ना बिहार में। कांग्रेस का थोड़ा बहुत भविष्य जहां पर है वो असम है। तो अभी जो ये वोट चोरी और ये सब कर रहे हैं, जिसमें उनकी भाजपा भी कम नहीं है, हम उसके आईटी सेल को
तो ये जो जोकर की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, ये दो पहले भी हम लोग अखिलेश के साथ जुड़ के कहते थे ना, दो लड़के दोनों कड़के और टाइप्स, तो ये दोनों हैं अपना पूरा प्रशांत किशोर की मेहनत पर पानी फेर चुके हैं आराम से। ये मोदी जी को थाली में सजा करके बिहार का इलेक्शन गिफ्ट कर रहे हैं। तो अब सुनिश्चित रहिए बिहार में अराजकता कम होगी, जो भी जहां कहीं भी नक्सलवाद वगैरह है वो सब स्ट्रीमलाइन होगा, और अब कायदे से बिहार तरक्की की राह पर चलेगा। एंड श्रेय राहुल जी गांधी को भी जाता है, इसलिए उसको धन्यवाद कहना जनता ना भूले। बिल्कुल ठीक बात है। और कल जो एक महारैली, हालांकि लालू जब एक्टिव थे तो वो महारैली नहीं, वो महारैला टाइप का करते थे। तो ये एक कलंक, अकेला भारतीय राजनीति का सजा याफ्ता व्यक्ति, इस देश की अदालतों को सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति मेडिकल ग्राउंड पर जमानत लेके बाहर घूम रहा है और पॉलिटिकल रैलियां कर रहा है, रैलियों में गाना गा रहा है। स्वतः संज्ञान नाम की जो चिड़िया है, जो अक्सर मिलाड उड़ाए करते हैं, यहां पर आके उसके पर कतर दिए जाते हैं खुद मिलाड द्वारा। एक तो ये है। लेकिन कल एक बड़ा गजब का सीन हुआ। जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल स्टार प्रचारक राहुल गांधी उतर चुके हैं, तेजस्वी बिल्कुल झमाझम है, कॉन्फिडेंस मैंने आपको गिनाया ही मंजरी जी कि उन्हीं सीटों पर जा रहे हैं 25 जिलों के, जहां ये पहले से मजबूत हैं। अब पता नहीं कमजोर वाली सीटों पर क्यों नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। अब इशारा में पता नहीं क्या हो गया, मैं मेरी कोई ऐसी बदनीयत नहीं है, लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं कि अगर ये सड़क पर उतर के ये वोट चोरी फर्जी नाम का चूरन जो बेच रहे हैं, अगर बेचे, तो कल जो जनसभा के सामने हुआ है, मंच के सामने हुआ है, ये छोटी घटना नहीं है। बिहार के लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, क्रांतिकारी धरती है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने खड़े हुए, और जैसे उन्होंने कहा कि ये मोदी बहुत शातिर आदमी है, ये जब तक रहेगा तो आपकी नागरिकता छीन लेगा, आपके वोट छीन लेगा। और बिहारी जनता तो बिहारी जनता लोक भावना से भरी, उन्होंने कहा दो चुप रह, और सामूहिक रूप से हल्ला करते हुए जनता उठ के जाने लगी। अंततः खड़गे को यह तक कहना पड़ा कि 10 आदमी भी रहेंगे हम तब भी भाषण देंगे। 10 आदमी कौन? वही टेंट कुर्सी वाले, शामियाना वाला। और मंच पर सोचिए कितने स्टार प्रचारक थे, राहुल गांधी सुनामधन्य, लेफ्ट के लीडर तेजस्वी यादव, यादव, पप्पू, कुंटल, ये सारे के सारे थे। ये बताता है दर्शकों बिहार की जमीन के तेवर को, और ये बताता है कि अगर अपने सुरक्षित इन 25 जिलों के अलावा ये सड़क पर कहीं दिखाई दिए, तो याद है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो सत्ताओं के लिए ही नहीं है। सड़क खाली करो कि जनता आती है। और इसीलिए कांग्रेसी ये जानते हैं कि ट्विटर पर, एक्स पर, टीवी बहसों में ये कबूतर उड़ा लें। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन में जवाब मांगा है, हलफनामा दे दो और नहीं तो देश से माफी मांगो। लेकिन मैं ये मांग करूंगा प्रारब्ध के इस मन से, कोई माफी नहीं। इस आदमी को सजा होनी चाहिए और इसकी सदस्यता एक बार फिर जानी चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों भारतीय मतदाताओं को इस आदमी ने फ्रॉड कहा है, अपराधी कहा है, मुझे अपराधी कहा है, मंजरी जी को अपराधी कहा है। दर्शकों, आप सब जो ये चर्चा देख रहे हैं, आप सबको भी अपराधी कहा है। ये छोटा अपराध नहीं है। इसलिए राहुल गांधी, जरा आराम से चलना। भारतीय जनता पार्टी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखना, जनता बहुराई हुई है, बर्राई हुई है। खड़गे को कहना पड़ा 10 आदमी के बीच में ही बोलेंगे, तो जनता भैया अगर भाग सकती है तो तुम्हारी खातिर करने के लिए तुम्हारे नजदीक भी आ सकती है। राहुल गांधी के वो मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। अराजक भीड़ सड़कों पर उतारने का मंसूबा अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा जैसे लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि लैंड जिहादियों से लेके आबादी जिहाद करने वालों के खिलाफ अपने स्वधर्म का पालन करिए, आत्मरक्षार्थ, चाहे वो हथियारों का लाइसेंस हो, चाहे सुबह शाम की गश्त हो। जी हाँ, यही वो मंत्र पूरा होता है। अहिंसा परमो धर्म, आधा छुपा लिया खा लिया था, धर्म रक्षा तथैव च, अब वो पहले आएगा। धर्म रक्षा तथैव च, माफी, मैं मंत्र बिगाड़ नहीं रहा हूं, श्लोक बिगाड़ नहीं रहा हूं, लेकिन धर्म रक्षा तथैव च पहले, फिर अहिंसा परमो धर्म। मेरे लिहाज से मैं श्लोक बिगाड़ नहीं रहा हूं। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा अब यहां समाप्त करेंगे। और हाँ, वो नहीं हो रहा फिर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है, औरों से करवाइए,
वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और इसके साथ ही हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा भी दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम।